यीशु में आप सबको सलाम और उनका शुक्र है कि हम जुड़े हुए हैं उसके हुजूर में और गीत गाए, दुआएं की, बातें की। हम इस बात के लिए रब्बुल आलमीन हय्युल क़य्यूम के शुक्रगुजार हैं जो हमें संभाले हुए है। सो हम उसके शुक्रगुजार हैं। बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ, अच्छा से मौसम अच्छे से मरा दिया है कि बारिश हो रही है सुबह से और ये चलेगी शाम तक। और हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। आज हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 17। सो खुदा उनका शुक्र है आप सबके लिए, पास्टर जॉन के लिए और जितने भी साइडी पे मौजूद हैं, शेमी, नादिया, माइकल, मलीहा और सब। खुदा आप सबको बरकत दे। जीशान है, प्रीमा है, भाई विलियम भी है। खुदा का शुक्र। अनाया के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो अब खुदा की खिदमत में है। अनाया नवाबशाह में हो या किसी और जगह पे हो बेटा? जी पास्टर जी सलाम, नवाबशाह में ही हम लोग। ओके गुड, चले खुदा आपको बरकत दे। चले जी, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ मसीही मुख्तारी का और उसमें हमने जिस्म का सिलसिला मतलब उसको अब उसके बारे में गुफ्तगू करना बंद कर दिया क्योंकि जिस्म के बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है। सो हमारा जिस्म खुदा के रहने की जगह है और हमें उसके जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करना है, ये हमने सीख लिया। और उसमें फिर हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। और आप भी खुद से भी, हम सब सियाणे हैं और खुदा का शुक्र है कि हम सियाणे हैं। सियाणे मुझे याद आ गया, जो कोई बंदा बीमार हो जाए ना, इन्हें ले जाओ किसी सियाणे कोल। आज के हम वैसे सियाणे ना हो बल्कि हम अक्लमंद हो, खुदा उनके कलाम को समझने वाले हो। चले आज हम एक नया नुक्ता मसीही मुख्तारी के हवाले से दूसरा नुक्ता शुरू करने वाला हूं जी मैं। और अगर आपको याद हो तो कोई मुझे बता सकता है कि हमने मसीही मुख्तारी को कब से सीखना शुरू किया था? ये था जी 1 फरवरी से, 1 फरवरी 2024 को हमने इसको सीखने शुरू किया था और आज हमने वो मुकम्मल किया है। हमारा जिस्म खुदा की हैकल है और नया सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं जी। मेरे साथ रहना आपने। हम जितने भी सुख यहाँ मौजूद हैं, क्या हमारे हवासे खमसा, हवासे खमसा कहते हैं 5 सेंसेस को, खम्स 5 को कहते हैं, हवास हिस्से सेंसेस। क्या हम जितने भी साइडी पे मौजूद हैं, हमारे हवासे खमसा ठीक तरह से काम कर रहे हैं? देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, क्या ये सारी हिस्से हमारी ठीक काम कर रही हैं? मेरी तो कर रही हैं, उनका शुक्र। देखने का प्रॉब्लम है, थोड़ा चश्मा लगा, लेकिन ठीक है। नहीं वो ठीक है भाई साहब, वो भी ठीक है। और कदी चश्मे तो बगैर ही वेंदे सन, हुण कोई गल नहीं लग गया ते फिर वक्त दे नाल ही है ना, फिर मैनू भी लग गया। पास्टर जी गला भी खराब है साथ साथ। ये फिर चलता रहेगा जब तक हम जिंदा है, ये गले खराब और ठीक चलता ही रहेगा। सो हम आज एक नया नुक्ता लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये भी आज नहीं खत्म होगा, हम थोड़ा छोटा सीखते रहेंगे। ओके, तो जब हमारी 5 सेंसेस ठीक काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि खुदा ने हमें काबिलियतें दे रखी हैं, टैलेंट्स दे रखे हैं, तोड़े दे रखे हैं, खूबियां दे रखी हैं, महारतें दे रखी हैं। सो आज हम दूसरा सिलसिला शुरू कर रहे हैं मसीही मुख्तारी का। पहला था हमारा जिस्म हमारा नहीं है, खुदा के रहने की जगह है। खुदा ने हमें सेंसेस देकर मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज रखा है, मुख्तलिफ तोड़ों से नवाज रखा है, मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा है, मुख्तलिफ महारतों से नवाज रखा है और वो है हम में। और आज हम उस पे सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अब ये जो कुछ भी मुझ में काबिलियत है कोई भी काम करने की, खूबी है, खासियत है मुझ में, ये मेरे तोड़े हैं। क्योंकि तोड़े लफ्ज़ बाइबल का है तो हम इसको आसानी से समझ लेंगे कि मेरे पास खुदा के बहुत से दिए हुए तोड़े हैं, खूबियां हैं, काबिलियतें हैं, सलाहियतें हैं
गुर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास है खुदा की दी हुई, इसको बहुत पहले हमने सीख रखा है और बहुत दफा सिखाया भी है, लेकिन इस दफा जब मैंने पादरी साहब ये सिलसिला शुरू करने का सोचा कि ये मैं दूसरा नुक्ता शुरू करूंगा, तो इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से मैंने और इसको ये जो खुदा ने मुझे काबिलियत दी है सोचने की, उसको हमने दौड़ाया, अपने काबिलियत के घोड़े को दौड़ाया, सोचने की काबिलियत के घोड़े को दौड़ाया। तो मुझे सबसे पहले खूबी नजर आई जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, और आपने मेरे साथ रहना, मेरी मदद भी करनी है कि क्या ये खूबी नहीं है जो मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत। पास्टर अशरफ भी हमारे साथ है, पास्टर प्रोफेसर अशरफ याकूब हमारे साथ है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सो पैदाइश सर। की किताब उसका हुक्म 2 सर। बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे, बागबानी और निगहबानी करे। सो सबसे जरा मुख्तलिफ ज़ाविये से इसको देखा मैंने, तो मुझे सबसे पहले ये खूबी नजर आई कि किसी चीज की बागबानी करना, हिफाजत करना, देखभाल करना, नर करना, ये भी एक खूबी है जो खुदा ने आदम को दी कि ये बाग तुझे मैंने दिया, इसकी बागबानी कर, इसको देखभाल, इसकी देखभाल कर, इसकी हिफाजत कर। और आज ये एक शोबा है बागबानी का, और नर्सरीज लोग बनाते हैं। क्या ये एक तोड़ा नहीं है इसको संभालना, बागबानी करना, बाग को संभालना, दरख्तों के नाम याद रखना, फिर उनके मौसम के लिहाज से उनको उगाना, बीज बोना, गोडी करना, पानी देना। अगर ये सलाहियत हम में नहीं है तो हम अच्छे बागबान नहीं हो सकते। क्या ये तोड़ा नहीं है जिस किसी के पास अगर है, ये खुदा की दी हुई खूबी नहीं है जो सबसे पहले खुदा ने आदम को दी? तो ये बाग है, इसकी बानी कर, रख, इसको बाग को रख और इसकी हिफाजत कर, निगाहबानी कर, इसको पानी दे, इसको गोडी दे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन गुनाह के बाद फिर गोडी भी देना शुरू हो गए और पत्ते सूखना शुरू हो गए। सो ये मुझे एक बागबानी जो है एक सलाहियत नजर आई। ये किसका माइक ऑन है? ऑगस्टीन जोशुआ का माइक ऑन है जी मुसलसल। पास्टर जी अगर आप कर सकते हैं इसको तो म्यूट कर। यस, थैंक यू। सो ये एक काबिलियत है, मैंने इसको इस तरह सीखा, ये भी काबिलियत होती है। और जिसको नहीं आती, बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं, जब वो घर बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा वो पौधे लेते हैं तो मंगवाते हैं स्पेशल प्रोफेशनल्स को कि आए जी हमारे घर में जो है पौधे लगाएं और हमें बताएं। ये सारा तो रखे हुए लोग, और लोग जाते हैं बंगलों में और फिर उनकी जाके वो दरख्तों की हिफाजत करने। तो ये भी एक खूबी है जी। मैं मतलब इसको मैं इस यहाँ शुरू कर रहा हूँ, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसके साथ एक और है जी, निगहबानी करना, हिफाजत करना। फरुखाबाद में पास्टर अशरफ हमने रखे हुए ना वो गेट कीपर्स और चौकीदार और रात को जो होते हैं हिफाजत करने वाले। और मुझे जी सर रखे हुए हैं। हाँ, और मुझे याद आ गया कि बचपन में जब हम गांव में थे पंजाब में, तो रात को पहरा भी लगाया जाता था। तो हर घर का एक एक फर्द जो है वो महीने में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा 2-3 लोग इकट्ठे जो थे, रात को पूरी रात वो जागते थे और निगाहबानी करते थे उस इलाके की, ताकि कोई चोर किसी घर में घुसकर चोरी ना कर ले। और ये भी एक टेक्निक होती है ना कि हिफाजत करना, निगाहबानी करना। और आज तो और ही ज़्यादा ये अहम शोबा बन गया है। और कल ही मैं सुन रहा था कि शायद अडयाला के पास उन्होंने 3 दहशतगर्द पकड़े हैं, और जो निगाहबानी कर रहे थे उस एरिया के, उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो ये खूबी है ना, मतलब किसी को जांच लिया कौन कैसे आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, किस चाल से आ रहा है। तो निगाहबानी करना मतलब सिक्योरिटी में होना, हिफाजत करना, ये भी एक तोड़ा है जी जो खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। हर कोई निगाहबानी भी नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा हम वालिदैन घर में होता है और बच्चे चोरी निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता थे किधर गया मुंडा, पता नहीं कितने निकल गया। तो निगाहबानी भी एक तोड़ा है जी। तो ये एक खूबी है जो खुदा ने सबसे पहले आदम को दी, बागबानी और निगाहबानी की। चलें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मेरे साथ जरा निकालें पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत। यहाँ भी मुझे कुछ पढ़ने को मिला, क्योंकि बाइबल पढ़ता हूँ मैं, तो फिर जब भी पढ़ता तो कोई नई चीज़ ही सीखने को मिल जाती है। तो जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं ये सोच रहा था, तो मेरे ज़हन में एक और नुक्ता आया। ये है जी
20वीं आयत जरा मेरे साथ पढ़िए। और अदा के याबल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खैमों में रहते। अब खैमे, खैमे क्या होता है? टेंट्स, तंबू। क्या ये भी एक खूबी नहीं है? तंबू सीना, तंबू बनाना, टेंट्स बनाना, हर कोई तो नहीं बना सकता। कई खवातीन भी आजकल, तो पुरानी तो बड़ी अच्छी हमारी खवातीन थी, मतलब सुगढ़ थी, आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सारे काम जो हमारी बुजुर्ग खवातीन जो आज दुनिया में नहीं है, जो वो कर सकती थी, आज की नौजवान नस्ल की बेटियां नहीं करती। तो कहने चाह रहा हूँ कि आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, उनको तो सुई में धागा डालना भी बड़ी मुश्किल से आता है, और सीना भी नहीं आता, उनको नहीं पता चलता कि वो कैसे करना है इसको उन्होंने, है ना। तो सीना जो है ना, सीना परोना, ये एक फन है। क्या ये खूबी नहीं? खैमे बनाना, और पालूस रसूल यही काम, हजरत खुदावंद का खादम पालूस रसूल भी यही काम करके करता था। ये तोड़ा नहीं है जिसका पैसा, खैमे बनाना ये टैलेंट है ना, तोड़ा है ना, खूबी है ना, सलाहियत है ना, ये कारीगरी है ना, ये खुदा ने हमें दी है। तो खैमे बनाना भी एक मेरे नजदीक तोड़ा है, हर कोई नहीं कर सकता। और बाज दफा कहीं कोई बटन भी लगाना भी नहीं आते कई मर्द हजरात को, लेकिन मेरा मानना कि जो फरूखाबाद से पढ़े हैं ना, उनको आता है ये सारा काम। पादरी साहब की तस्वीर मुस्कुरा रही है, और मुझे ये लग रहा है कि वो वैसे ही मुस्कुरा ही रहे हैं मेरी बात सुन के, कि चूड़ गाने वाले नु बटन लाने में होंगे ना। तो ये भी एक खूबी है जी। अच्छा, अगला क्या है जी? खैमों में रहते और जानवर पालते। जानवर पालना हर एक के बस की बात है, ये भी खूबी है। डंगर पालना भी खूबी जे भाई, हर कोई डंगर भी नहीं पाल सकता। अगर डंगर रख रहे तो उन्हें पता नहीं कि पट्ठे वड्ढण किन्ने बजे जाना है ते किवें वड्ढणे, दातरी जी के हाथी वढा के आ जाए, है ना। तो जानवर पालना भी एक सलाहियत है, खूबी है, तोड़ा है, काबिलियत है जो खुदा ने दी है। समझ आ रही मैं मतलब किस तरह आगे बढ़ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सो जानवर पालना, खैमे बनाना, बागबानी करना, निगाहबानी करना, क्या ये खूबियां नहीं है? हर कोई हर काम नहीं कर सकता। खुदा ने हर शख्स को मुख्तलिफ काम करने के लिए जिम्मेदारियां दी हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 21वीं आयत, और उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन, बीन बीन वो जो नहीं बजाते सपेरे, और बांसुली बजाने वालों का बाप था। तो बीन और बांसुली बजाना, क्या ये तोड़ा नहीं है? बीन बजाला जड़ी बीन बज है। और मुझे वो पास्टर असलम शाबेग याद आ गए, और उनका जो निक नेम है वो मैं नहीं ले रहा यहाँ, तो मुस्कुरा रहे होंगे पास्टर अशरफ भी। तो बीन बजाना, बीन, और एक मुहावरे है कि मत जगे बीन बजाना, है ना, मतलब भैंस को क्या समझ आती है बीन की, है ना। तो बीन बजाना जो है ना, ये साज, और इसको बजाना जो है ना, वो हर एक के बस का खेल नहीं है। ये जो बजाता है उसके पास ये तोड़ा है, काबिलियत है, सलाहियत है। ठीक है जी। बांसली, वंजली, वंजली वालड़िया है, वंजली बजाना भी हर एक का काम नहीं जे। बांसली, ठीक है, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुली। बीन बजाना और बांसुली बजाना भी क्या तोड़ा नहीं है जो खुदा ने उनको दिया था? किसको जी? अदा के याबुल पैदावार उनका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते थे, और उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन और बांसुली बजाने वालों का बाप था। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं जी। 22वीं आयत में भी चलते हैं जी। 22वीं आयत में, और जिला के भी तो बलकाइन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। हथियार बनाने वाला, असलहा साज उस वक्त के मुताबिक। आज तो असला फर्क ही बन गया जनाब। उदों तो ऐसी कि अपना लोहे दे ते पित्तल दे ते चांदी दे हथियार बनते हैं, तो फिर हथ च फड़ के जोर ना लड़ना पैंदा सी, है ना। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ नहीं लड़ना पैंदा, ਹੁਣ इथों अकल ਨਾਲ लड़ना पैंदा, बटन दबो तो काम हो जाता है। लेकिन उस वक्त ये जो हथियार बनाए जाते थे, पीतल के, लोहे के जो हथियार थे, ये बनाना भी एक फन था। फन, खूबी, तोड़ा, काबिलियत, सलाहियत, कारीगरी, हुनर, सलीका है।
हथियार बनाना भी हर एक के बस का काम नहीं है। क्या ये तोड़े नहीं है? इतने सारे मैंने आपको बताए हैं। बाइबल के पहले 4 अबवाब में से खुदा ने कितनी अपने बच्चों को सलाहियतें दी। पहली सलाहियत क्या है मेरे नज़दीक, जो मैंने आज आपके साथ बानी है, बागबानी करना। हर कोई नहीं कर सकता। निगाहबानी, सिक्योरिटी हर कोई नहीं कर सकता। लोग हैं जो मतलब हर सब नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के पास जो तोड़े हैं। फिर उसको खैमे बनाना, तंबू बनाना, टेंट सीना, काब, ये भी है। और फिर उसके बाद जानवर पालना, ये भी खूबी है। फिर बीन और बांसुरी बजाना, और इसके साथ साथ हथियार बनाना। क्या जो खूबियां नहीं है? ओके, थोड़ी देर सोचें, आपके पास भी कुछ खूबियां हैं। जितने हम यहां मौजूद हैं, क्या हमारे पास कोई खूबी नहीं है? सोचें जरा, है ना? अच्छा, अब मुझे नहीं पता आपके पास कॉपी या पेंसिल है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि लेक्चर के बाद आप ना कॉपी पेंसिल लें, तो लिखना कि खुदा ने आपको कौन कौन सी खूबी दी हुई है। और जब हमने पहली दफ़ा ये सेमिनार में हिस्सा लिया, तो हमें पूछा गया, तो असी इधर उधर देखे की खूबियां ने। तो फिर जब उन्होंने और डिटेल्स पे, तो ओ यस, ये भी है, ये भी है। सीखा ही है मैंने कि खुदा ने जब हमें 5 सेंसेस, हवासे खमसा दे रखे हैं, तो खुदा ने मुझे और आपको बहुत सारी खूबियां भी दे रखी हैं। और अगर मुझे और आपको अपनी अपनी सलाहियतों का, खूबियों का इल्म नहीं है, तो फिर इसको इसको जरा कुरेदें कि क्या है मुझ में। और ज़बूर में लिखा है, मेरे ख्याल जो कुछ मुझ में है, बहुत कुछ मुझ में है, क्या है? उसको तो देखें आप क्या है, और है आप में, ये सोचें ज़रा और लिखें। अगर कोई मुझसे शेयर करना चाहता है अपनी खूबी, तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई 1-2, कितने सारे हैं लोग इस वक्त, 19, 18, 17, बताएं मुझे कोई एक खूबी अपनी, कोई भी बताए, कोई बेटा, बेटी, बहन। नहीं पता? ये शमीम भी इधर है। शमीम, खोलो जरा अपनी आवाज बेटे, खोलो जरा, बताओ मुझे। चले, सो ओके। अब कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, शायद उसको समझ नहीं आ रही कि ये बताऊं या ना बताऊं। ये होता है पहली दफा, लेकिन अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। हाँ, अच्छा, अब एक दूसरी बात, बाज दफा असी अपनियां खूबियां दा इल्म ते नहीं रखदे, दूसरियां दियां खूबियां, या दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं मैं, उन पे हमारी नजर होती है कि आ भी करदा है, ओ आ भी करदा है, ओ आ भी करदा है, ते अपना सानू पता ही नहीं। कैसी चीज बात है? तो भाई अपने आप को पहले ढूंढे कि मैं किधर हूं। इफ यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्कर योरसेल्फ। अगर आप पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हो ना, तो पहले अपने आप को फतह करो। इस तो पहले कि दूसरा दिया खूबियां या डैश 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 ढूंढे, अपनी खूबियां ढूंढे, अपनी सलाहियतें ढूंढे, अपनी काबिलियतें ढूंढे, अपने गुर जो खुदा ने आपको दी है, अपनी सलाहियतें ढूंढे कि क्या खुदा ने मुझे दे रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये चार्ट डन करके मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना प्लीज। आप बताना मुझे, ये बड़ी बड़ी अहम बात है जो खुदा ने मुझे दी है। मसीह मुख्तारी का दूसरा नुक्ता है ये, और आगे बढ़ते रहेंगे। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब, उसका 18वां बाब, पैदाइश की किताब का 18वां बाब। यहां जिक्र है जी सदूम और अमूरा के बारे में, और जब वो खुदा बताता है कि मैं इसे बर्बाद करूंगा, तबाह करूंगा, और खुदा इब्राहिम से गुफ्तगू करता है। खुदा इब्राहिम से गुफ्तगू करते हैं सदूम और मूरा की तबाही से पहले। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब, और उसकी मैं 16 आयत से पढ़ रहा हूँ जी। और तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा, ये भी यहाँ खूबी एक है। और खुदावंद ने कहा,
कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उससे अब्राहम से पोशीदा रखूं, क्या उसको ना बताऊं कि मैंने ये सोच लिया है सदूम और अमूरा के बारे में। खुदा ने ये कहा कि मैं क्या पोशीदा रखूं। अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन के सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। फिर अब 20वीं आयत, फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। बड़ी प्यारी आयत है। चलें 22वीं आयत, खूबियों की बात हो रही है। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। ऊपर खुदावंद कह रहे हैं कि मैं उससे ना बताऊं, उससे मैं बातचीत ना करूं, और जब वो सारे चले गए तो वो खड़ा रहा, हजरत इब्राहिम खड़े रहे। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा 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 जुबान गुफ्तगू की खुदा से अब्राहम ने, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? क्या गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू करना खूबी नहीं है? एक बोलना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना और अच्छी। अभी मैंने कहा कि आप बात मुझसे करें, मुझे बताएं, कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन अभी जो बहन लीड आउट कर रही थी वो बोल रही थी गुफ्तगू करना, बोलना भी खूबी है, अच्छा बोलना बहुत खूबी है। और जो बात मुझे इससे समझ आई है, काश हम इब्राहिम के बेटे और बेटियां तो हैं, वो हमारा ईमानदारों का बाप है, काश के खुदा हमसे भी गुफ्तगू करे, और करता है। तो जो खुदा के दिल के नज़दीक होते हैं ना, जो खुदा के मन पसंद होते हैं, खुदा उनसे बात भी करता है, और उनके मन में हौसला होता है खुदा से बात करने का। इब्राहिम ने खुदा से बात की, शुरू की 50 से। क्या 50 लोग अगर होंगे तो फिर हलाक कर देगा? ऐ मेरे रब, क्या तू हलाक कर देगा उस सारी कौम को? तो बात बढ़ते बढ़ते गुफ्तगू लंबी की खुदावंद के बेटे, ईमानदारों के बाप हजरत अब्राहम ने। अब पढ़े इसको, 50 से आर्गुमेंट शुरू की, नेगोशिएशंस की, 10 तक बात आई। तो कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप पढ़ें तो काफी टाइम लगा। सो अच्छी गुफ्तगू करना क्या तोड़ा नहीं है? और यहाँ पास्टर्स हैं, ये तोड़ा उनके पास है, सबके पास। अच्छी गुफ्तगू, गुफ्तगू की नहीं कर, अच्छी गुफ्तगू करना भी एक तोड़ा है जी। ओके, हुक्म मानना भी तोड़ा है ना? हजरत अब्राहम ने हुक्म माना खुदा का, हजरत मूसा ने हुक्म माना खुदा का, हनूक हजरत नबी ने खुदावंद का हुक्म माना, हजरत नूह ने खुदावंद का हुक्म माना। ठीक है जी। तो ये तोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुनसिफ होना भी खूबी होती है, इंसाफ करना। यस, ये भी खूबी है। और मैं और आप इतने बाबरकत हैं, इतने बाबरकत है कि हम दुनिया का इंसाफ करने वाले भी ठहराए गए हैं। पता है इस बात का हमें? इंसाफ करना भी एक खूबी है, हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो मुल्कों की कैलकुलेशंस मुख्तलिफ तनाज़र में करते रहते हैं, और इंसाफ किस मुल्क में कितना मिलता है उसकी भी रेटिंग है, कौन सा मुल्क इंसाफ में कितना आगे और कितना पीछे है। और शायद मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इंसाफ में कुछ शायद 140वें नंबर पे है, डाउन टू अर्थ। अच्छी बात है ना, डाउन टू अर्थ तो हलीम होनी है ना, खाकसार होने की निशानी है ना। 180 में से 180 में से शायद 180 में से कुछ 40 या 37 इस तरह से है। तो अगर ऐसा है, मैं अगर सही मेरी याद दहानी काम कर रही है, मेरी याददाश्त, तो ये सुन रखा है मैंने, तो अगर 180 में हम 140 या 137वें नंबर पे आए तो हम तो बहुत ही डाउन है। और खुदावंद ने तो लिखा हुआ है कि डाउन होने का मतलब खाकसार होना है। तो पाकिस्तान तो इंसाफ के मामले में बड़ा ही खाकसार है, देता ही नहीं किसी को ना। 180 अगर है तो फिर 137 और 40वें नंबर पे है। खैर चले, तो इंसाफ करना, मुनसिफ होना भी जो है एक खूबी है जी, आपको पता होना चाहिए। हमें पता है इस बात का। कहाँ से लिखा हुआ? मैंने कहाँ से लिया? बाइबल में से लिया। खरूज 18 बाब निकाले मेरे साथ जी। अब
खरूज की किताब उसका 18वां बाब जी हम पढ़ते हैं जी, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, तो सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा। मूसा, हजरत मूसा अदालत करने, इंसाफ, मुनसफ, काजी, काजी उल कजात, जो रब है मेरा वही है, लेकिन हजरत मूसा भी यहाँ काजी हैं। ओके। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा। लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तो क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? क्या अकेला तो बैठा रहता, लोग आते हैं शाम तक खड़े रहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ सारे काम। मूसा ने अपने खुद से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उसे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता। इंसाफ करना अच्छा काम है या नहीं अच्छा काम? वो तो कह रहा अच्छा काम नहीं कर रहा, तो अच्छा काम नहीं करता। खुसर फरमा रहे हैं हजरत मूसा को, तो अच्छा काम नहीं करता। इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ है कतई घुल जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे मुल्कों के लोग इंसाफ ना मिलने पर घुल जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल मेरा पाकिस्तान है। कोई नहीं इंसाफ मिलता उथे, लेकिन अच्छी है कि वो 45 साल के बाद एक फैसला हुआ हमारे मुल्क में, उस पर भी नजर करना, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। अब वो ये कह रहा अच्छा नहीं है, लेकिन तू अकेला कर रहा तो इसलिए अच्छा नहीं है। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदा तेरे साथ रहे, तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और उनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर, और तू रसूम, मेरे साथ रहना अपने, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना है वो इनको बताया कर। तू आ काम करा कर मेरे पुत्र। वो हजरत खुसर है ना, वो तो बता रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं उनको, बता रहे कि तू ये काम किया, खुदावंद की शरीयत बताया कर, उनको रस्में बताया कर, जिस रास्ते पे चलना है वो बताया कर, और तू इन लोगों में ऐसे, सुनिएगा, ऐसे लायक अशखास, कैसे जी? लायक, खूबियों वाले, तोड़ों वाले, टैलेंट्स वाले, सलाहियतों वाले, ऐसे लायक अशखास चुन ले जो लायक हो। और उस अगली बात सुनिएगा, लायक होने में एक ये भी चीज है, जो लायक अशखास चुन ले जो खुदा तर्स और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, वो चुन ले। जिनमें ये 3 खूबियां हों वो लायक हैं। क्या? खुदा तर्स हो, खुदा का खौफ रखने वाले हों, सच्चे हों, झूठ ना बोलन, तो रिश्वत के दुश्मन हो, वो लायक है, उनको चुन ले। अब मैं और आप लायक हैं, खुदा तरस हैं, सच्चे हैं, रिश्वत के दुश्मन हैं, यही बाइबल में लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं जी आप बड़ा बड़ा लायक बच्चा है जी आते, तो फिर लायक होने के लिए ये 3 चीजें लाजमी है। चले, तो ऐसे 3 शख्स चुन ले जी, ऐसे ऐसे लायक इश्कास चुन ले, 3 नहीं बल्कि जिनमें 3 खूबियां हों, जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमी पर हाकम बना दें कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। ये जो चुनेगा जिन लोगों को, तो यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। ठीक है जी। सो यहाँ एक नसीहत की जा रही है हजरत मूसा को कि इंसाफ तो ठीक है, खुदा ने तुझे चुना है, लेकिन अकेला तेरे लिए करने का काम नहीं। इसलिए अब दुनिया में जो निज़ाम इंसाफ मुल्कों ने बनाया ना, मेरा ये मानना है कि इस बाइबल की बात की बुनियाद पे बनाया है। और हजरत मूसा कहा कि बड़े बड़े फैसले तो तेरे पास हैं, छोटे छोटे फैसले ये कर दिया करें। इसलिए ये खूबियां, तो इसलिए हर पाकिस्तान, हर मुल्क की जो सबसे बड़ी होती है ना इंसाफ करने का जो होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अदालत उज़्मा। उज़्मा, अब उज़्मा खातून का नाम है, तो
अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत मुल्क की, उसका जो होता है जस्टिस, उसको चीफ जस्टिस कहते हैं। फिर हर सूबे की अदालत होती है, उसको कहते हैं सूबाई सुप्रीम कोर्ट, तो उसका चीफ जस्टिस होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो काजी होता है ना पूरे मुल्क का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ एनी मुल्क, जिसका भी नाम है वो। सो ये निजाम तो इंसाफ करना खूबी नहीं है जी। और उस खूबी को लिए, उस खूबी के लिए खुदा तरस होना जरूरी है, सच्चा होना जरूरी है। और आगे क्या है जी? रिश्वत ना लेने वाला जरूरी होना चाहिए। और जहां ये तीनों चीजें नापैद हैं, नापैद से मुराद ये है कि नहीं मिलती, वहां इंसाफ नहीं होता। लेकिन इंसाफ करना भी एक खूबी है, सलाहियत है। और बाइबल मुकद्दस में आप जब पढ़ते हैं ना इसको, मुझे याद आ रहा है इमसाल की किताब, वाइस की किताब, दाऊद, हजरत दाऊद के ज़बूर की किताब, पूरी बाइबल में आप देखें गुर लिखे हुए हैं कैसे आपने इंसाफ करना है। लेकिन खूबियां तीन होनी चाहिए: खुदा तरस, सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो। ये भी खूबियां है। आगे बढ़ते हैं जी। पैदाइश 41 बाब उसकी 37वीं आयत, 41 बाब उसकी 37वीं आयत। अब मुझे ये जब तैयार कर रहा तो अच्छा लग रहा था कि मैं नए जाविये से हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि समझ आ रही है हम सबको। 41 बाब उसकी 37वीं, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र है। जब वो पैदा होते हैं और फिर वो उनके साथ मसले मसाइल बनते हैं, उनको बेच दिया जाता है और फिर वो परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। सो 41 बाब की 37वीं आयत में क्या लिखा हुआ? चलें, ये बात फिर पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब उसकी 37वीं आयत। 41वें बाब में जो है यूसुफ, हजरत यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करते हैं जी। यहाँ पर उन्हें लबे दरिया, खूबसूरत और मोटी मोटी गायें, और फिर भद्दी और सूखी सूखी गायें, उसका फिर सारा वो ख्वाबों की ताबीर है। और फिर वो उसकी ताबीर बताने के बाद कहते हैं फिर कौन सा शख्स ऐसा हो जो संभाले सारा। तो 37वीं आयत, ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको वैसा आदमी जैसा ये है, यानी हजरत यूसुफ की बात हो रही है, खुदा जिसमें खुदा की रूह है, मिल सकता है? जिसमें खुदा की रूह है, क्या ऐसा आदमी हमें मिल सकता है? ये फिरौन और उसके लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिश्वर और अक्लमंद आदमी कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाता हूं। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवा कर सोने का तोक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको। और उसने उसे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बना दिया। अक्लमंदी से जिंदगी बसर करना, क्या ये भी खूबी नहीं है? खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक। देखें, हर कोई जो नमाज पढ़ता है ना, जिस जिस मसलक से, मजहब से उसका ताल्लुक है, जो कोई नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, वो ये कहता है जी मैं रब का प्यारा हूं। लेकिन रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर की जा रही है या नहीं की जा रही है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ ये कहना फरमा रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आप सबसे कि क्या खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना खूबी नहीं है, सलाहियत नहीं है? ये भी है। सो हम बात शुरू की हमने जी, सेकंड क्या जी? तोड़े, सलाहियतें, खूबियां, वफादारी भी खुदावंद की तरफ से दी हुई खूबी है। ठीक है जी। सो इसकी मिसाल सदरक, मीसक और अब्द नजू, क्या उन्होंने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर की थी? मैंने पढ़ा, पूरा बाप पढ़ा, की थी। उन्होंने कहा हम गलत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे। सो
ये सिलसिला शुरू किया हमने, और आज जो बात मैंने शुरू की, मसीही मुख्तारी का दूसरा नुक्ता है हमारी सलाहियतें, हमारे टैलेंट्स, तोड़े, खूबियाँ, महारतें जो भी खुदा ने हमें दी हैं, वो खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। आगे बढ़ते रहेंगे और फिर देखते रहेंगे कि खूबियों की हम बात करेंगे। अगर इसके अपोजिट देखो तो फिर जो खूबियां नहीं है, बदियां हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल। आगे बढ़ते हुए तो हमने ये नुक्ता उठाया जी। सो आइए, जो आपके घर का काम है ना, होमवर्क, वो पता क्या है आपका? अपनी अपनी खूबियां जो खुदा ने आपको दे रखी है ना, वो लिखनी है आपने एक पेपर पे, और फिर आपने बांटनी है इस आईडी पर बात करके। मैं आपको वक्त दूंगा, आस्ते आस्ते चलेंगे आगे, हमको जल्दी नहीं है, और देखेंगे कि खुदा ने, और अगर हम में से किसी को अपनी खूबियों का इल्म नहीं है तो ये ठीक बात नहीं है। जानना चाहिए हमें कि मुझे पता है मेरी क्या खूबी है। अगर मुझे नहीं पता कि खुदा ने मुझे क्या सलाहियतें, काबिलियतें दी हैं, तो फिर सोचने की बात है। सो आइए इस बात पे ध्यान दें कि हमारे पास बहुत कुछ खुदा ने दिया हुआ है, उसको लिखें। क्या दिया हुआ आपको? मैंने थोड़ी आपको मैंने जो हमने बात की है, मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा। बागबानी और निगाहबानी, खैमे बनाना, जानवर पालना, बीन और बांसुरी बजाना, हथियार बनाना, अच्छी गुफ्तगू करना, हुक्म मानना, मुनसफ होना, अक्लमंदी से जिंदगी बसर करना, वफादारी से, ये सारी खूबियां हैं मेरे नज़दीक। मैंने इसको इस तरह से इसको तो छानबीन की है। सो आइए अपनी जिंदगी के बारे में भी जाने कि मुझ में जो कुछ मुझ में है, याद है ना ज़बूर में लिखा हुआ है, क्या है आप में? ये देखें क्या है खुदा ने आपको अच्छा दिया हुआ, जो सलाहियतें, टैलेंट्स, तोड़े जो खुदा ने आपको दिए हैं। सो खुदा का शुक्र है कि ये सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं, और खुदा उनकी बरकत हमारे पास है, तोड़े जो उसने दिए हुए हमें। तो इसको हम जानेंगे, फिर देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए खुदा हमसे कैसे बात करता है। सो आइए हम खुदा का शुक्र करें, आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। मेरे प्यारे आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें बहुत 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 तरह से नवाज रखा है, मुख्तलिफ सलाहियतें दे रखी हैं, काबिलियतें, खूबियाँ। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस ज़िंदगी के लिए जो तूने दी हुई है, और हम इसको इस ज़मीन पर गुजार रहे हैं, और आज फिर हम तेरे हुजूर जुड़े हुए हैं। हमारा बैठना तूने कबूल किया है, ये मेरा मानना है। गुजरे वक्त में जो हमने तेरी परस्तश की, दुआएं की, अपनी गुजारिशात, अपनी दरख्वास्तें, मुनाजातें, इल्तिजाएं तेरे आगे रखी हैं, तू रोज उनको सुनता है, जवाब भी देता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज तूने फिर हमसे बात की, हमने तेरी बात, तेरी आवाज को सुना, तेरा शुक्र करता हूँ। और कहीं हम कमजोर हैं, तू हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, उन पर काबू पाने की सलाहियत हमें अता फरमाए रखना। अब जब हम अपने घरों में हैं तो हमें संभालना, जहां रात है और हम सो जाने वाले हैं हमें अच्छी नींद अता फरमाना, जहां हम दिन में हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ होना। मैं इस दुनिया के लिए खास दुआ करता हूँ जिसका खालिक तू है। इस दुनिया पर तेरा हाथ बड़ा रहे, मसाइल मौजूद हैं, रहेंगे तेरे आने तक, लेकिन हमें इन्हीं हालात में वफादारी की रूह अता फरमाए रखना। पादरी साहब को, उनके घराने को, और जितने भी इस आईडी पर अपने अपने घरों में मौजूद हैं, तो सबको संभाले रख, और इसी तरह हमें इकट्ठा होने का रूहानी शरफ अता फरमाए रख। हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर, सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत से माला माल किए रख। हमारे साथ हो खुदा, और हमारी आज शाम की इस कुर्बानी को, दोपहर की, सुबह की इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अपने अपने वक्त के मुताबिक यीशु के नाम से मांगता हूँ, जिसने हमें सिखाया है, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो।
हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों पर कसरत के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।